राजनीति क्या है? रोहित जी देखिए, इस बार बहुत शब्द बोलने का 2024 को अधिकार लेकर नहीं है। 2024 को लेकर भ्रष्टाचार परिवारवाद का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छेड़ा है और कहा कि इस बार की लड़ाई भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन इतना एकजुट है? लेकिन वो कह रहे भाई इनमें आपस में मतभेद है। देखिए, अभी चुनाव सर पे है आपके, और उसके बाद स्थिति क्या है कि अभी तो सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ इनका, तो कैंडिडेट आना तो बहुत दूर की बात है। और भ्रष्टाचार का तो चरम कांग्रेस का ये है कि कांग्रेस जब एक इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहला काम करती है कि चौथे स्तंभ का बाइकआउट करती है। और चौथे स्तंभ का बाइकआउट करने के बाद ये उस व्यक्ति का बाइकआउट नहीं करती है जो जिसके लिए इन्होंने चौथे स्तंभ का बाइकआउट किया था। मतलब वो एंकर बच जाता है जिसके लिए इन्होंने चौथे स्तंभ का बाइकआउट किया था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार तो इनकी रगों में भर चुका है, मतलब इनके डीएनए में भ्रष्टाचार हो चुका है कि आज स्थिति कांग्रेस की इतनी दयनीय है कि इनके प्रवक्ता भी अब इसको मानने लग गए हैं कि इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है। आज मैंने पहली बार नेशनल चैनल पे किसी प्रवक्ता को ये कहते हुए सुना कि ये जो इंडी गठबंधन है ये सक्सेस होगा। तो अब कांग्रेस के प्रवक्ता भी अगर ये मानने लग गए हैं कि इंडी गठबंधन है, तो आप खुद समझ सकते हैं तो इनकी रगों में तो सच में अब कहीं ना कहीं खून सूख चुका है। और ये खुद भी नहीं चाहते हैं, और इनको खुद भी पता है कि अब ये अगले 15-20 साल तक राजनीति से बहुत दूर हैं, इसलिए खाली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीआर एक्टिविटी करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनका एक उद्देश्य है कि युवराज को किसी भी तरीके से स्थापित कर दो कुर्सी पर। वो ये स्थापित इनसे हो नहीं रहे। युवराज अंडशंड बयान देते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं तो युवाओं को शराबी बता के चले जाते हैं। जहां जहां इनके पैर पड़ रहे हैं वहां वहां इनका गठबंधन कमजोर होता चला जा रहा है, दरकता चला जा रहा है। बंगाल के अंदर तो स्थिति ये थी कि भाई इनके युवराज के काफिले के ऊपर हमला ही हो गया, सरकार ने ही हमला करवा दिया। बंगाल की सरकार ने तो कानून व्यवस्था की भी पोल वहां बंगाल की खुल गई थी। और संदेश खाली पे तो ऐसे गला सूखता है इनका जैसे अंदर आपने रोहित भाई संदेश खाली का जिक्र किया, मर गई उनके शरीर तो से। संदेश खाली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा, एक बार जरा वो सुनते हैं कि टीएमसी पर किस तरीके से, इंडिया गठबंधन पर किस तरीके से जोरदार हमला किया संदेश खाली के मुद्दे पर। एक बार सुनाइए उसको। माटी मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। आज बंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? तो चलिए अब डिबेट पे आते हैं। आज संदेश खाली के नाम पे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार हमला किया इंडिया गठबंधन पर, दीदी के ऊपर, और जो शाहजहां शेख जो काफी दिन से लापता था, 55 दिन बाद वो गिरफ्त में आया और साफ साफ कहा गया कि इसको दीदी बचा रही थी। और इंडिया गठबंधन संदेश खाली के मुद्दे पर बापू के 3 बंदर बन गया। न वो देख रहा था, न सुन रहा है, न कुछ बोल रहा है। ज्योति सिंह जी, कहा गया भाई संदेश खाली के मुद्दे पर आप लोग कुछ नहीं बोलते, यूपी में और मणिपुर में आप लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन संदेश खाली के मुद्दे पे आप लोग शांत रहते हैं। बापूजी के 3 बंदर से तुलना कर दी गई इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस पार्टी किसी भी अन्याय, किसी भी क्राइम और किसी तरह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। अगर वो उस आदमी ने गलत किया है तो उसे कानून सजा देगी, और सजा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर भी रहेगी। और ममता जी से भी आग्रह करेगी कि अगर उसने गलत किया है और गलत किया है, एविडेंस है, तो उसको बिल्कुल सजा दें। लेकिन सवाल क्या है, क्या प्रधानमंत्री बनारस के बीएचयू में जो घटनाएं हुई महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ जो गैंगरेप हुआ और उसके साथ जो घटनाएं हुई, क्या उस पर कुछ बोलेंगे? क्या उस पर कोई एक्शन लेंगे? इस पर नहीं बोलेंगे आप।
क्या मणिपुर में आपकी सरकार, मणिपुर में सेंटर से वहां तक की सरकार आपकी है और वहां पर नग्न महिलाओं को पैरेड कराया गया, क्या उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे? क्या उस पर कोई एक्शन लेंगे? क्या आपने गृह वही मंत्री सवाल तो को आपसे कर निष्कासित रहे हैं करेंगे? कि आप लोग भी नहीं संदेश करेंगे। खाली पे इस नहीं पर बोलते बात हैं। नहीं कर सकते, यानी इस जहां पर नहीं कर सहूलियत सकते। होती है, वहां पे लेकिन सियासत कांग्रेस पार्टी पार्टियां बोलती बोलती हैं। है, जहां कांग्रेस पार्टी सहूलियत बोलती है वहां पे कि आप जहां लोग बोलेंगे। भ्रष्टाचार है, जहां क्राइम है, कानून अपना एक्शन ले और जरूर ले, उसको सजा दे। यही तो कांग्रेस सवाल है पक्ष ज्योति में सर। लेकिन वो भारतीय जनता देखिए पार्टी और सवाल आम जनता का भी है, प्रधानमंत्री चुप आम रहते हैं, जनता का भी गृह है मंत्री कि चुप क्या रहते जो हैं। मुद्दे इस पर हैं, बात करो। मुद्दे और दूसरा मुद्दे सवाल, मुद्दे अंजनी जी, धर्म जाति और जगह अंजनी देख के जी, बदल जाते अंजनी हैं जी, सोच के आप लोगों की, मुझे सारी पार्टियों मुझे की। गंभीर सवाल पूछने दें। हाँ। अंजनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, मेरी एक गंभीर बात आप पूछने दें। आप आरएलडी के एक प्रवक्ता को बैठाए हैं, हाँ। जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अभी अभी गठबंधन की है। हाँ। आप जरा उनसे पूछें कि क्या किसानों के लिए जो किल लगाए गए थे, क्या उसके पक्ष में है? क्या किसानों को भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ने बोला था कि उनकी आय डबल कर देंगे और नहीं हो पाया, क्या इसलिए वो गठबंधन में गए? क्या इसलिए गठबंधन में गए कि उन पर गोलियां चली और किसान जो है 2-3 शहीद हो गए? क्या आएंगे इसलिए वो बीजेपी आएंगे नीलम जी यही सवाल आपसे भी है। आप मुझे जो बताएं, संदेश कांग्रेस पार्टी खाली का तो स्टैंड ये मामले है। में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संदेश खाली में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, वहां पे इंडिया गठबंधन के किसी भी दल ने कुछ नहीं बोला, जेएमएम की तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठी। सीधे सवाल मुझसे पूछा है, मुझे जवाब आ देने रहा का समय ज्योति जी, दीजिए। पहले संदेश खाली पे हो जा, फिर आता हूं आपके पास, क्योंकि वो किसान के मुद्दे बात कर रहे हैं जी। संदेश खाली के बड़ा मुद्दा है। नीलम जी, देखिए, महिलाओं के साथ कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर अन्याय और अत्याचार होता है तो वो गलत है, तो उसका आवाज उठाना चाहिए। न्यायालय है, कोर्ट सजा देगी, वैसे शख्स को सजा मिलना भी चाहिए। लेकिन मेरा मामला ये है कि क्या प्रधानमंत्री जी को अपनी चुनावी स्वार्थ से ऊपर उठकर महिलाओं को क्या एक नजर से नहीं देखना चाहिए? उनके एक आंख में, कहते हैं ना, एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल। अगर यही सवाल तो इंडिया गठबंधन से भी है, यही सवाल तो आपसे भी है। आप मणिपुर पे बोलेंगी, आप यूपी में बोलेंगी, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। तो डिबेट में बुलाने का कोई मतलब नहीं। मेरा सवाल है, आप बोलिए, आप बोलिए, मेरी बात को करने रखिए। बोलिए। आपने क्या कारण था कि चुनावी लाभ लेने के लिए अंजनी जी, बात रखने दीजिए आप। बलात्कारियों और हत्यारों को चुनावी लाभ लेने के लिए जेल से निकाला गया, उनको माला पहनाया गया, उनको मिठाई खिलाया गया? ये कौन सी मानसिकता थी, बताइए, ये कौन सी मानसिकता थी? अंकिता भंडारी, आपको याद होगा, उत्तराखंड में भाजपा के नेता उसको शारीरिक शोषण करने के लिए या उसको वैश्यावृत्ति पे उतारने के लिए किस प्रकार का प्रभाव उस पर प्रेशर डाला था, और जब अंकिता नहीं मानी तो उसको हत्या करके पानी में फेंक दिया गया। और जब सबूत मिटाना रहा तो पूरा रिजॉर्ट को सबूत मिटा खत्म कर दिया गया कि एक दिन सबूत जैसे ना। तो ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं, इन लोग को शोभा देता है महिला सुरक्षा। आप अभी हाल ही में देखे होंगे कि रेसलर, जो हमारे देश की आन बान शान, हमारी देखना रेसलर देखना, किस प्रकार से जंतर मंतर में मोदी जी से, मतलब इंसानियत के नाते भी मोदी जी उनसे दो शब्द बात नहीं कर पाए, वो गुहार लगाती रह गई। और वो ब्रिजभूषण जो उसका बलात्कारी था, शोषण करने वाला था, उसने उसका गंभीर आरोप लगा दिया, ये अभी साबित नहीं हुआ। शिवम जी जवाब दीजिए, शिवम जी जवाब दीजिए, शिवम जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि संदेश खाली पे इंडिया गठबंधन कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन वो कह रहे हैं आप भी तो मणिपुर पे और जो पहलवान बेटियां उन पे आप शांत हैं। अब जवाब लीजिए नीलम जी, जवाब लीजिए, शिवम जी जवाब दीजिए, उसके बाद हम आते हैं जोशी जी के पास। मैं कह रहा हूँ बड़ी अजीब विडंबना है। आपने कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी से पूछा संदेश खाली पे, तो उन्होंने कहा कि हम वहां की मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। हाँ, आप ममता बनर्जी से आग्रह करेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, मणिपुर के प्रधानमंत्री केवल नहीं है, उनसे आप मांग करेंगे। आपका दोगलापन तो आपके सामने आ गया। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका और आपका पूरा जो घमंडिया अलायंस है, एक प्रवक्ता के मुंह में दही जम गए संदेश खाली के मामले पे। एक आदमी का जवाब नहीं आया, और खासकर कि वहां की मुख्यमंत्री जो अपने आप को बहुत बड़ी समझते हैं, अपने आप को पता नहीं कितनी बड़ी महिलाओं का कितनी संरक्षण कर रही हैं, उनको सही मायने में एक महिला होने की शर्म नहीं आई। इस प्रकार से बहन बेटियों के साथ अत्याचार वहां हुआ, वहां उनका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आज लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी केवल नारा उत्तर प्रदेश में लागू करेगा, बाकी प्रदेशों में लागू नहीं होता। अरे देश की बात आपने मणिपुर की करी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं अंजनी जी, देश के होम मिनिस्टर ने
जब सदन के पटल पर जवाब देने का काम करने का काम किया, एक भी घमंडिया अलायंस का सांसद वहां नहीं टिका, वहां से वॉकआउट कर गए। नहीं साहब, हम तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगेंगे, हम तो प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं। अरे भाई, सरकार जवाब दे रही है, सुनने की हिम्मत करिए। ये कारण क्यों हुआ? ये मणिपुर की घटना का कारण कौन है? कौन है जननी इसकी? कांग्रेस पार्टी को गिरबान में झांक के देखना चाहिए कौन जननी है। सोचना चाहिए कि उन्होंने आग लगाने का काम किया कि नहीं किया। आपने मणिपुर की स्थिति को बदलने का काम किया, सोचना चाहिए जरा इस बात को भी। और रही बात, सुन लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसका जवाब ज्योति जी देंगे और इसके बाद हम मोहन जी के पास चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। वहां पर स्थिति को आगे करने का बिल्कुल काम किया, आएंगे शिवम जी आपके पास आएंगे। देखिए, आपने क्या किया? पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी के भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया और कहा कि दीदी की पार्टी ने कोई भी ऐसा क्षेत्र को नहीं छोड़ा जहां करप्शन नहीं है, यानी भ्रष्टाचार जमकर टीएमसी ने किया है।